हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे सपना के बर्थडे के बारे में, क्योंकि कई वीडियो मैंने देखे हैं और उन वीडियो को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसमें कई लोगों ने कहा कि सपना को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए था, जिस तरह से उसने मीटअप किया उसे बर्थडे नहीं मनाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वो अपने परिवार पर भड़क चुकी है, अपनी मॉम पर, अपने भाई पर भड़क चुकी है। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपने बच्चे का, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे डेथ हुए राजवीर की। तो ऐसे में अभी राजवीर की डेथ मई में हुई है, तो अब सितंबर चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में मुश्किल से 4, साढ़े 4, 5 महीने ही हुए हैं। आज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने हुए हैं अभी। तो 5 महीने में के बाद पहला बर्थडे आया था सपना का। और इस बर्थडे में मीटअप किया उन्होंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के साथ जो कि काफ़ी मतलब हाई लेवल पर थे इस समय। मतलब सरिता की बात करूँगी मैं, सरिता जी की बात करूँगी मैं। तो उनके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो आई। और उनकी शिवी नाम की जो फ्रेंड है वो आई, एक और कोई थी वो मुझे नहीं पता कौन है। तो ऐसे करके उन्होंने बुलाया उन्हें अपने घर में, मीटअप किया फैमिली में। वो वहाँ रुके भी, उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिए। सेलिब्रेशन मतलब मिलना जुलना, है ना, और काफ़ी किया। लेकिन उस दौरान उनके मॉम डैड नहीं थे, मतलब सास ससुर नहीं थे। तो आखिर उन्हें क्यों नहीं वीडियो में लिया गया, क्यों उनको शामिल नहीं किया गया, ये बड़ा क्वेश्चन है। और अगर अब मैं बात करती हूँ कि अगर सपना जी को बर्थडे मनाना ही था तो ये मीटअप नहीं होना चाहिए था। ये मीटअप आज नहीं होना चाहिए था, मतलब इस साल नहीं होना चाहिए था। अगले साल ये मीटअप होना चाहिए था, और अच्छे तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस साल ये मीटअप नहीं होना चाहिए था। इस साल अगर सपना जी को अपना बर्थडे मनाना ही था तो सपना जी को अपने फैमिली, अपनी मॉम, अपने मम्मी पापा, या मम्मी जो है, मम्मी है, भाई है, पापा शायद उनके मुझे दिखाई नहीं दिए, पापा के बारे में मुझे नहीं पता है सपना के। तो अपने परिवार को बुलाना था और अपने सास ससुर को लेना था और किसी मंदिर में जाना था। आप मंदिर जाते, वहाँ जाकर आप थोड़ा दान पुण्य करते, आप अपने परिवार के साथ जाते, कथा सुन लेते, वो करना था आपको। पर अब आपने यूट्यूब पर उन लोगों को बुलाया, उनसे मीटअप किया, तो अब आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये यूट्यूबर जो आपसे मिलने आ रहे हैं, ये वीडियो बनाने आ रहे हैं, ये आपके नाम से कमाने आ रहे हैं, ये आपके नाम को लेकर यूज़ करेंगे, ये आपके नाम से 4-4, 5-5 वीडियो डाल रहे हैं, और इनके वीडियो पे जितने व्यूज़ आएंगे उससे तो ये कमाएंगे, क्योंकि ये सारे बड़े यूट्यूबर हैं, सबके चैनल चलते हुए हैं, सब पर लाखों व्यूज़ आते हैं। तब अब आपने क्यों नहीं कहा कि ये बड़े यूट्यूबर जो हैं वो मेरे नाम से पैसा कमाएंगे और ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं सब कुछ। अब आप क्यों चुप रहीं? क्यों? क्योंकि आप भी इनके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना चाहती हैं। आपको भी पता है कि बड़े चेहरे, है ना, बड़ा ब्रांड, बड़ा चेहरा, ये आपको भी पता अच्छे से ये बात। उसके साथ आप जुड़ेंगी, उसके साथ आप उठेंगी बैठेंगी, उसको बुलाएँगी, तो उनके फॉलोअर्स आपके पास आएँगे। उन्हें पता है कि आपसे वो मिलने आएँगे तो आपके फॉलोअर उधर जाएँगे। हर चैनल पर, हर कैटेगरी के चैनल पर, चाहे मैं न्यूज़ की बात करूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ भी करती हूँ। न्यूज़ के चैनल पर भी, मेरा भी एक न्यूज़ चैनल है, उस पर भी 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। और जितने चैनल्स पर मैं वॉइस ओवर करती हूँ उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो सबके जो फॉलोअर्स होते हैं वो करीब करीब सेम होते हैं। हर कैटेगरी के फॉलोअर्स जो हैं वो घूम फिर कर आते ही आते हैं। मेरा चैनल, मेरा न्यूज़ चैनल जो देखते हैं वो किसी और पर भी जाते हैं, वो फिर किसी और पर भी जाते हैं, किसी और पर भी जाते हैं, फिर मेरे पे भी आते हैं। ऐसी व्लॉगिंग में है। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सपना, वो सरिता के चैनल पर भी जाते हैं, वो हर किसी के चैनल पर घूम कर जाते हैं, है ना। उनके भी आप पे आते हैं, मेरे पे भी थोड़े बहुत अब आने लगे हैं, तो सबके पे जाते हैं वो फॉलोअर्स, ठीक है। तो अब आपने अब नहीं कहा ये बात कि वो फॉलोअर्स के ज़रिए हमारे से पैसा कमाएंगे बड़े लोग, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बात साफ साफ सिद्ध कर दी है कि जो लोग बोल रहे हैं और लोग बोलेंगे ही, है ना, क्योंकि आपने बोला। आप बोलोगे तो लोग भी फिर बोलेंगे। अभी तक मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सुना था कि कोई आपके वीडियो के खिलाफ बोल रहा हो। मैंने भी नहीं बोला था, कोई नहीं बोल रहा था। सब यही कह रहे थे कि एफआईआर करनी चाहिए थी, एक ही बात हो रही थी। बट अब ये सारी बातें हो रही हैं कि आप तो जश्न मनाने लगे हो यार, गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, है ना। जो किया गया ठीक है, आप मिलते, आपको मिलना था, आप मिलते।
तो फॉर्मली मिल लेते। ये सब कुछ नहीं दिखाते, पर क्योंकि नहीं दिखाओगे तो फिर कंटेंट कहाँ से बनेगा, है ना। और करना ही था तो अपने अपने ससुराल वालों के साथ, अपने सास ससुर के साथ आपको मंदिर जाना चाहिए था। आप मंदिर जाते, भगवान की पूजा पाठ करते, परिवार के साथ होते, सास ससुर दिखाई देते, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हीं को होता है। किसी भी इंसान के दुनिया से जाने के बाद ना सबसे कम दुख उसकी औरत को होता है, और सबसे ज़्यादा दुख होता है उसकी माँ को। माँ पूरी उम्र दुख में रहती है अपने बच्चों के मरने के बाद, और वो माँ जिसके जवान बच्चे मर जाएं, उसका दर्द, उसका दुख तो भाई भगवान सागर से भी बड़ा है, समंदर से भी बड़ा है। ठीक है, एक कहावत है, मेरी मम्मी बोलती थी, वो कहावत मुझे अपनी प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रही है, और लेकिन उसका मेन जो उद्देश्य है कहावत का वो यही होती है कि तिरिया रोए। अगर आप लोगों को ये कहावत याद आ जाए, मैं अपनी किसी पुरानी बुआ से पूछ के आऊँगी। अभी मैं मिलने जा रही हूँ कुछ दिन में बुआ के यहाँ, तो बुआ से पूछ के आऊँगी ये कहावत, जिसमें उसका मोटिव यही है कि मतलब पिता कितने दिन रोता है, भाई कितने दिन रोता है, बहन कितने दिन रोती है, तिरिया यानी बीवी कितने दिन रोती है, और माँ कितने दिन रोती है। ये प्रॉपर एक कहावत है, ठीक है, ये मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको। सबसे कम दिन औरत रोती है, औरत के आंसू 3 दिन में सूख जाते हैं अपने पति के मरने के बाद, ये सच्चाई है। मैं भी तो औरत ही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, बट ये जीवन का हकीकत है, सच्चाई है दुनिया की, समाज की। और सबसे ज़्यादा दिन माँ रोती है अपने बच्चे के मरने के बाद, वो भी जवान लड़का मर जाए, लड़की मर जाए, तो माँ को दुख जो होता है वो उस दुख को कोई पार नहीं पा सकता, है ना। तो ये एक कहावत है, तो वो चीज़ आप सच क्यों कर रही हो यार। और वैसे तो आपने खैर कर ही दी है। यहाँ पर आपको उनके माता पिता को लेकर साथ में रखना था, एक भी वीडियो में दिखाई नहीं दिए, किसी के वीडियो में नहीं दिखाई दिए। मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने शिवी का वीडियो देखा, मैंने सरिता जी के 2 वीडियो थे वो देखे, है ना। और एक और यूट्यूबर था, उसका भी वीडियो मैंने देखा, जिसमें वो वहाँ से निकले थे, शायद कहाँ से निकले थे, लोकेशन तो याद नहीं है मुझे। वो अपने घर से निकले, थोड़ी देर पे थोड़ी दूर आए और उन्होंने आपको कॉल किया, और अचानक उनका मुंह तर गया। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मना कर दिया गया, हम वापस जा रहे हैं। तो तो ये सारा मीटअप रख रहे, तो फिर रख रही थी तो फिर सबको बुलाती जो आना चाह रहा था, फिर सबको आने देती आप, फिर आपने उन्हें क्यों मना किया, है ना। तो इसका मतलब यही हो गया है कि आपको अच्छे से मालूम है कि कौन सी गोटी कहाँ रखनी है, कौन सी चाल कहाँ चलनी है, और किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको किसके लिए क्या बोल देना है, किसके लिए रूड होना है, किसके लिए बहुत ही पोलाइट बन जाना है, और किसके सामने किस तरह का व्यवहार करना है ना। तो क्यों आप उन बातों को सिद्ध कर रही हैं जो कि आपके ही परिवार के सदस्य आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रेखा जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो यही समझना चाह रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, है ना। ये बर्थडे मंदिर जाकर अपने सास ससुर के साथ, अपनी माँ और अपने भाई के साथ, है ना, और अपने परिवार के साथ आप मना सकती थी। इस मीटअप को आप चाहे 2 दिन बाद रख लेती, तो भी जनता आपसे खुश हो जाती। अब आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको सबको खुश रखना पड़ेगा। आप चाहती हैं ना कि लोग आपको खुश रखें, लोग आपके दुख को समझें, तो आप भी तो समझिए जनता को, समझिए। थैंक यू।